माया चाहे धन की माया हो, चाहे पद की माया हो, चाहे रूप की, लावण्य की, कैसी भी माया हो, माया खतरनाक ही होती है। जब तक माया को माधव के चरणों से ज्वाइंट न किया जाए तब तक माया तुम्हारा नुकसान ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल हर बड़े घर की एक फैशन बन गया है ड्रिंक करना, हाँ या ना? वो घर बड़ा ही नहीं है जिसमें ड्रिंक ना होता हो, वो पार्टी बड़ी नहीं है जिसमें ड्रिंक ना होता हो। हम लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़ के कथा पंडाल में नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उस पार्टी में जरूर चले जाते हैं जहां पर मदिरा का सेवन होता है, जहां पर मीट का सेवन होता है, जहां पर कुकृत्यों का दर्शन होता है। अरे भाई, जो नृत्य करने वाले हैं वो कम कम कपड़ों में नृत्य करते हैं। जिस पार्टी में हम और आप जाते हैं और वहां पर हमारी जवान बेटी के साथ अगर हम वहां खड़े हैं तो वो जो नृत्य कर रही है वो भी तो किसी की बेटी है। हम अपनी जवान बेटी के साथ कैसे देख सकते हैं ये सब? और तकलीफ इस बात की है जिनके ऊपर ये धर्म चलता था उन घरों में भी ये प्रचलन शुरू हो गया। मैं किसी एक जाति का या किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़ाई के नाम पर, बड़े होने के नाम पर, मॉडर्न के नाम पर हम लोगों ने अगर कुछ लिया है तो सिर्फ बेशर्मी ली है, सिर्फ बेशर्मी। अगर हमने मॉडर्नेस के नाम पर अगर कुछ लिया है तो अपने कुकृत्यों को ओढ़ लिया, कहते हम तो मॉडर्न हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, आज मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, बहुत अच्छी, शायद वो दबंग दुनिया में ही है, हाँ दबंग दुनिया में जो पेपर है उसी में था, बहुत अच्छी एक न्यूज थी उसमें कि हमारे इस देश का पूरे विश्व में सम्मान कैसे है, बताइए। पूरे विश्व में हमारे देश का सम्मान किस लिए, छवि क्या है हमारे पूरे विश्व में देश की, हमारे की कल्चर वाइज है, किसकी? संस्कृति की ना। बड़ी सुंदर संस्कृति है, भगवान को मानने वाले लोग हैं, हर रिश्ते को संभालने वाले लोग हैं, हर रिश्ते को निभाने वाले लोग हैं, बिना पाप और पुण्य को जानने वाले लोग हैं। जहां पर हिमालय पर्वत है, जहां पर बद्रीनाथ विश्व, जहां पर सब चीज एकदम अप टू डेट, कनेक्टेड टू गॉड, सब कुछ भगवान से संबंधित है। बेटी अपने चरित्र में रहती है, बहू अपने चरित्र में रहती है। यही तो है हमारे देश की परंपरा, यही तो है हमारा कल्चर, यही तो है हमारी सभ्यता। लेकिन आप बताइए आज हमारी सभ्यता जिंदा है क्या? बता दीजिए, है क्या? और इस सभ्यता को मिटाने में किसका बड़ा हाथ है? झोंपड़ी में रहने वालों का, झोंपड़ी में रहने वालों का है। जिन पे खुद पे रहने के लिए घर नहीं, वो करते हैं ये सब। कहने को तो हम मॉडर्न हो गए मेरे भाई बहन, लेकिन यकीन मानिए आपने भारत के चरित्र को बर्बाद करके रख दिया है, भारत का भविष्य बर्बाद कर दिया है। पूरे विश्व में हमारी छवि है एक अच्छे देश की, लेकिन हमने दूसरों की नकल कर करके अपने आप को इतना बेकार कर दिया है, इतना बेकार कर दिया है कि वो हमसे अच्छे होते चले गए। वो आके, वो बाहर के लोग आके हिमालय में जाते हैं, यहाँ आपके उज्जैन में कितने फॉरेनर्स आते हैं आपके उज्जैन में? वो कम कपड़ों में नहीं आते हैं, वो कपड़े पूरे पहन के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, रुद्राक्ष पहन के आते हैं, यही महाकाल में। हाँ जी कि ना जी? और हम लोग कम कपड़े पहनकर मूवी देखने जाते हैं, कम कपड़े पहनकर डिस्को में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? जवाब दीजिए जी।
कई लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी और हजम भी नहीं होगी। आई डोंट केयर, नहीं लगे तो तेरी मर्जी, लेकिन मुझे जो कहना है वो कहना है। इसलिए हमको पहली जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संस्कारी बनाने की। और बच्चे संस्कारी कब बनेंगे? जब आप उनका हाथ पकड़ के कथा पंडाल में लेकर आएंगे, कहेंगे चलो हम भी कथा सुनेंगे और तुम भी कथा सुनो, हम भी चरित्रवान बनेंगे, तुम भी चरित्रवान बनो। 90-90 साल के कथा सुनने आ जाते, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। इन बच्चों को तो दे जाओ कुछ जाने से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों को कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं, बचा हुआ टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन जाने से पूर्व अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाकर जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब की है कि नहीं, बोलो? तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने देश की छवि को बना के रखें और अपने आप के, अपने चरित्र को बना के रखें।